वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटर कराची की। ये वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी मैं बात करने जा रहा हूं जो आज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की। ना सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्कि तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हैं और मुशीर कानून सिंध हुकूमत भी हैं। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि आज मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। इस्तीफ़ा की बाज़गश्त काफ़ी दिन से चलती नज़र आ रही थी। ऑफिशियली तौर पर इन्होंने आज ये अनाउंस कर दी, चीज़ डिस्क्लोज कर दिया तमाम सहाफ़ी बरादरी के सामने कि मैं मुस्ताफ़ी होने जा रहा हूँ। और उसके बाद ये भी कहा कि ये वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और ये उस बल्दिया उज़्मा कराची को लीड कर रहे थे जिसके बारे में कहा जाता था कि इख्तियारात नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। ये तमाम चीज़ों से बालातर होकर, इनको बालाए ताक रख कर इस शख्स ने काम किया। ये इनके अल्फाज हैं, ये इनकी जो है वो मुंह से कहे हुए जुमले हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं। तारिक, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि मुर्तज़ा वहाब मुस्ताफ़ी क्यों हुए हैं, वजह क्या है? देखिए बिलाल, मैं आपको तफसीलात साझा करते चलूँ। कराची शहर की हमेशा से बदकिस्मती रही है कि चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हो, चाहे वो मेयरशिप की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, तो वो कराची शुरू से महरूम रहे। हालांकि 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, वो फाक को देता है, 95% सन को देता है, फिर KMC के जो टैक्सेस हैं वो अलग मद में जमा कराता है, 16 करोड़ रुपए महीना। लेकिन उसके बाद भी कराची के शहरियों को सिर्फ कोई टूटी हुई सड़कें, रोडों पे कचरा और हादसात मिलते हैं, चाहे वो बारिशें हों, चाहे कोई और मामला हो। आज हमने देखा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुर्तजा वहाब की जानिब से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप आज से कोई 1.5 साल कबल जाएं तो वसीम अख्तर की भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हम लेटर्स भेजते गए और इख्तियारात नहीं थे हमारे पास, ये तमाम चीजें। अच्छा, फटा इस मतलब जो लड़ाई शुरू हुई, जराए का कहना यह है कि जो सिंध के कराची के जो सदर हैं सईद गनी, पहले उनसे लड़ाई शुरू हुई मामला के ऊपर कि तरक्याती काम पहले उनके हल्के में होना है, फिर उसके बाद दूसरे हल्के में होना है। तो मुर्तजा वहाब साहब की तरफ से ये कहा गया कि तमाम जो जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों के अंदर यकजा काम किए जाएंगे। वो लड़ाई बढ़ती गई, फिर उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बुलाया, दोनों की सुलह कराई, उसके बाद वो मामला सेट होते हुए नजर ठीक आया। है। फिर उसके बाद जब MKM इत्तेहाद में आई PDMA के साथ, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर और वफाक के अंदर काफी बड़ी मेजोरिटी इनके पास है, तो PDM के अंदर यही चीजें रखी गई थी कि मेयरशिप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशनशिप जो है वो कराची और हैदराबाद की जो है वो हमें दी जाएगी। हैदराबाद पे इम्प्लीमेंट हो गया है। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फाकर शाकिर साहब को लाया गया MKM के जो है। फिर उसके बाद असल मामला उठा कराची का। कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी। MKM को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आपने वादा किया था, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे मुलाकात हुई, उसके अंदर यही शिकवा किया गया, जो वादे किए गए थे वो वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके ऊपर जरदारी जो को चेयरमैन है अच्छा पाकिस्तान पीपल्स तारिक, पार्टी से। लेट मी रिमाइंड यू कि PDM के साथ एक मुआहिदा हुआ था MQM का कि MQM ने अदम एतमाद की तहरीक के अंदर साथ देना है, और वो जो टेबल टॉक हुई थी उसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो रखे गए थे, जो दूर किए गए थे, उसमें एक मामला ये भी उठाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, वो इस्तीफ़ा देंगे और फिर MQM की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा। तो क्या ये वही कड़ी है जो जिसको आगे लेकर चला जा रहा है? फिलहाल देखिए, उसके अंदर दो चीजों के ऊपर इत्तेहाद किया गया था MKM की जानिब से। पहला इत्तेहाद ये था कि हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो भी MKM से आएगा, और जो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो भी MKM से आएगा। गवर्नरशिप की बात जो है वो भी की गई थी, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। आज मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब लब्बे लुबाब टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि उन्होंने कड़ी तनकीद भी की MKM को, वसीम अख्तर को भी की है, अमीर जमात इस्लामी जो है उनको भी कड़ी तनकीद की कि ये लोग ड्राइंग रूम में बैठ के जो बातें कर रहे हैं और रोड पे बैठ के काम करने में और ड्राइंग रूम में बैठ के बात काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके बाद मुर्तज़ा आज क्योंकि सुबह अदालत में शहरी की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि इलेक्ट्रिक के जरिए जो टैक्स जमा किया जा रहा है वो एक जो है वो गैर कानूनी अमल है, उसको जो है वो रोका जाए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज क्लियर करके पता चलूं कि अदालत उस्मा ने जो है वो टैक्स लेने से नहीं रोका KMC को। उन्होंने कहा कि आप कोई और मुतबादिल जो चीज है वो तलाश करें, हम के इलेक्ट्रिक के जरिए जो है वो टैक्स नहीं लेंगे। अच्छा, मैं आपको उसकी बैकवर्ड हिस्ट्री बताऊं कि मुस्तफा कमाल जब वो मेयर थे कराची के, उन्होंने एक टैक्स लगाया था KMC टैक्स, जो ठीक है। हर घर के अंदर आता था, उसकी 2000 रुपए फीस होती थी, वो एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ था। उसके बाद वसीम अख्तर आया, वसीम अख्तर के दौर में बिल पास हुआ दोबारा था कि हर जो है वो घर के अंदर
400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए एरिया वाइज उन्होंने डिवाइड किया। मुर्तजा वहाब ने अच्छा 1.5 साल का उनको 1.5 साल उन्होंने कराची शहर के लिए काम भी किए। कोताहियां अपनी जगह, अच्छाइयां अपनी जगह, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शिकायत का सामना रहा। रोड नहीं बन रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बुलाया गया, कचरा साफ नहीं हो रहा, नालों की सफाई नहीं हो रही। लेकिन हमने देखा कि मुर्तजा वहाब फिर भी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आए। रात बरसात के जो स्पेल गुजरा है, बरसात के अंदर वो रोडों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर नजर आए, अफसरान को सरदनिश करते नजर आए, शाबाशी देते नजर आए, मुख्तलिफ वाकयात मामला हुए। फिर उसके बाद एमकेएम की जानिब से दोबारा तहफ्फुज़ात उठाए गए, दोबारा मुलाकात हुई। जो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, उनसे उनको बताया गया कि आपने जो वादे किए थे वो वफा होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ठीक है, जो वादे किए गए थे, एक वादा आपसे जो किया था वो वफा हो चुका है, जबकि दूसरे वादे के ऊपर हम गामतन है कि बहुत जल्द वो वादा भी वफा हो जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं एक और चीज बताऊंगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर के लिए जो है वो नजमी आलम का नाम फाइनल कर दिया गया है। ठीक है। नजमी आलम जो है वो मेयर लड़ेंगे, मेयर की सीट के ऊपर वो जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मेयर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो हो सकता है, जराए का कहना ये भी है कि नजमी आलम को ही एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए, क्योंकि मेयर से पहले उनको काम करके दिखाना है कराची शहर के लिए। तो अगर काम होता है तो लोग जितने भी हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ, वोटर्स जो है, जो एमकेएम के वोटर्स हैं, जो दीगर सियासी जमातों के वोटर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी की जानिब जाएंगे। जबकि अभी जराए ने जो तस्दीक की है वो एमकेएम की जानिब से भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नाम फाइनल कर दिए गए, जिसके अंदर जो है वो जराए कहते हैं कि राब्ता कमेटी के जो रुकन है और साबिक एमएनए भी हैं, अब्दुल वसीम अहमद का नाम जो है वो फाइनल करा गया है। जबकि बैकवर्ड पे जो है जो सेकंड नाम है वो डॉक्टर सैफुर रहमान का फाइनल किया गया, जिसके ऊपर ज़ेर गौर है और मुशावरत जारी है जिनके लोगों के नाम जो है फाइनल किए जाएंगे। लेकिन बड़े सवालात हैं यहाँ पर। पहला सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब ये क्लेम करते नजर आए कि जो साबिक मेयर कराची थे वसीम अख्तर, उन पर तंज का निश्तर भी बरसाए और ये कहा कि बल्दिया उसमें कराची में वही इख्तियारात हैं और जिन इख्तियारात का रोना रोया जाता था और आज हमने डिलीवर किया। पहला सवाल आपसे ये कि अगर ये खुद क्लेम कर रहे हैं कि डिलीवर किया तो इनको हटाकर नजमी आलम साहब का नाम क्यों रखा गया है? क्या ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं नजमी आलम साहब? देखें, नजमी आलम साहब के पास एक बहुत क्योंकि उनके पास वाइस चेयरमैन का ओहदा भी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो ज्यादा बेहतर मामला समझते हैं कि किस तरह जो है वो कराची को लेके चलना है। मुर्तजा वहाब के पास जो है वो 2 ओहदे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से एक तर्जुमान सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ओहदा है और दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी अब ओहदा था, अब उनके पास नहीं है, तो अब उनके पास सिर्फ एक ही ओहदा है। मुर्तजा वहाब साहब काम करते हुए नजर आए। नजमी ठीक है, मैं अब अपने इसी सवाल का दूसरा हिस्सा भी मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि नजमी आलम साहब के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वाइस चेयरमैन ऑफ वाटर बोर्ड भी हैं। अगर तो मुर्तज़ा वहाब ने काम किया जो कि क्लेम कर रहे हैं, तो तारिक मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताइएगा कि क्या काम किया एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने? देखिए, फिलहाल सबसे पहली चीज की मुर्तजा वहाब ने जैसे मतलब उन्होंने टेक ओवर किया तो उसके बाद हमने देखा कि तमाम इदारे जो है, मतलब चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो डीएमसी हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो B&R हो, चाहे M&D हो, वो एक पेज पे मुतारिक होते हुए नजर आए। एक पेज के ऊपर हमें नजर आए जो मुर्तजा वहाब साहब की जो मुर्तजा वहाब जो कहते थे, उनको हिदायत जारी करते थे, वो पूरे होते हुए नजर आए। वो खुद रोडों पे नजर आते थे, वो रोडों के ऊपर काम करवाते थे। अफसरान को ये लगता था कि जो है वो जब हमारा सरबराही एक्टिव है तो हमें क्यों नहीं एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। मुख्तलिफ जावियों से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को जो है वो फौरन जो है बारिश के बाद, जो जैसे बारिशों का स्पेल खत्म हुआ, रिपोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर अफसरान को मुअत्तल किया गया, सरदनिश की गई, शो कॉज नोटिस जारी किए गए उनको। तो देखा कि अफसरान की जानिब से जो है वो काफी काम होते हुए जो है वो अफसरान जो है वो काफी जो है वो डरे खौफ में नजर। अच्छा तारिक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सहाफी बिरादरी सवाल कर रही थी मुर्तजा वहाब से, तो हमने देखा कि सहाफी बिरादरी भी जोर देती नजर आई कि आप क्यों मुस्ताफी हो रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि सहाफी बिरादरी भी जो है वो मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी को सराह रही थी उस वक्त? देखें, फिलहाल क्योंकि जब एक किसी भी इदारे का सरबरा जब काम करता है तो जाहिर सी बात है मीडिया का फर्ज बनता है कि उसको सराहा जाए, उसको देखा जाए कि क्योंकि काम होता है वो शहरों पे नजर आया। पानी जो खड़ा हो जाता था अरसा दराज तक रोडों के ऊपर खड़ा रहता था, वो पानी रोडों से उतरता हुआ हमें नजर आया। ब्लैक पॉइंट्स रहे लेकिन काम होता हुआ नजर आया, कारकर्दगी देखी गई, हमने किसी कारकर्दगी हुई है। मुर्तजा वहाब ने बोला क्योंकि कराची का जो केएमसी का 1 महीने का बजट है वो 16 करोड़ रुपए, 16 करोड़ रुपए के अलावा जो है वो स्पेशल ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ अजला को, तो वो अलग बजट होता है, वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाती है, वो केएमसी के पास नहीं आती। तो मुर्तजा वहाब का जो शिकवा ये था कि हमने जो मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात क्लियर करी कि केएमसी को टैक्स लेने से रोका नहीं गया है। केएमसी को सिर्फ ये कहा गया है कि कोई मुतबादिल
दूसरी चीज तलाश करें, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू जो है आप वो कलेक्शन करें। मुर्तजा आपने तो मुर्तजा आप क्या इस चीज पर नाला नजर आ रहे हैं, ये टैक्स वाले मामले पर? इसी चीज के ऊपर नाला होती, इसी चीज के ऊपर जो है वो उन्होंने इजहार किया अपनी इजहार बरहमी की जो है वो हमें टैक्स लेने से रोका जा रहा है, हमारे पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है इसके अलावा स्केल एक्सेस के अलावा। ठीक है। 3 अरब रुपए जो, क्योंकि 16 करोड़ रुपए में जो 3 से 3.5 करोड़ आबादी का शहर है वो नहीं चलाया जा सकता, उसमें मुश्किल से 4 सड़कें बन जाएंगी, 5 सड़कें बन जाएंगी, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ठीक है। मुर्तजा आपने क्या जो टैक्स 2000 था, जो टैक्स 3000 था, उनका कहना ये था कि हमने वो 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक मुख्तफ कर दिया स्केल एक्सेस के बिलों के अंदर। तारिक वक्त थोड़ा सा कम रह गया, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। हमने अभी एक सवाल का जो है वो नाज़रीन के सामने रखा, उसका जवाब भी आपने दिया कि अगर तो ये कड़ी है कि पीडीएम के साथ एमक्यूएम का जो मुआहदा हुआ था, और फिर अब आपने बताया कि एमक्यूएम ने भी अपने नाम फाइनल कर लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए, लेकिन दूसरी जानिब लेट मी रिमाइंड यू कि नजमी आलम साहब का नाम भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची दोबारा पीपल्स पार्टी से लगाया जाता है तो फिर एमक्यूएम की क्या पोजीशन होगी? एमक्यूएम नाराज नजर आएगी माजी की तरह, या फिर वाकई अब हम ये देखेंगे कि जो मुआहदा हुआ था वो पूरा होता दिखाई देगा, एमक्यूएम का एडमिनिस्ट्रेटर आएगा? देखिए फिलहाल मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कि एमक्यूएम इससे पहले भी जो है वो तशवीश का इजहार कर चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इजहारुल्लाह खान हो चाहे वो फैसल सरद्वारी हो, बारहा कह चुके हैं कि कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाअहल हो चुकी है, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रही, उन्होंने पहले ही आगे कर दिया था। अब कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जो सियासी पार्टी ओन करती हैं कराची को, उन सबको बिठा के मुशावरत की जाए, उसके बाद जो है वो या तो एमक्यूएम, क्योंकि कंफर्म यही है कि एमक्यूएम की जानिब से जो है वो एक नाम फाइनल किया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के चांसेस अगर हम 100 में से बात करते हैं तो 30% चांसेस पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी बल्दियात के लिए भी बहुत एक्टिव किरदार अदा कर रही है, बल्दियात के लिए भी जो है लोगों को, वोटर्स को जो है वो कायल कर रही है कि हमारी तरफ आए। तो वो कोशिश करेगी कि जो एमक्यूएम के वोटर्स हैं, जो एमक्यूएम को वोट देते हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ आगे काम करें और पीपल्स पार्टी को वोट दें। अच्छा तारिक, ये एक जज्वी सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा, फिर हम वक्फे की तरफ जाएंगे नाज़रीन। हमने देखा पिछले एक हफ्ते के अंदर सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से जारी है, और जिस जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पर कारपेटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये तमाम काम किए जा रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव की हिदायत पर, और फिर मुर्तज़ा आप खुद भी विजिट करते नजर आए थे उन जगहों पर। अब सड़कें बनाना शुरू हो चुके हैं इदारे। क्या ये काम सुस्तरवी का शिकार हो जाएंगे आज के इस्तीफे के बाद? देखिए फिलहाल मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि कराची एक दफा फिर लवाजिश हो गया, क्योंकि कराची अब, क्योंकि जो बल्दिया उल्मा कराची थी, जो उसके मातहत जो काम हो रहे थे वो अब तो रवि का शिकार होंगे। जो काम 3 महीने में कंप्लीट हो रहे थे, जो काम 1.5 महीने में कंप्लीट हो रहे थे, अब वही काम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अगर इसी हफ्ते नहीं लगाया गया तो काम, तमाम जो काम जो है वो 3 महीने और 1.5 महीने के काम है, ये तो रवि का शिकार हो जाएंगे और आगे तक जो है वो आवाम को मुश्किलात का सामना करना। चले, बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर देखा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, ठीक है हज़ारों इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन जो इदारे हैं वो एक पेज पर नज़र आए। और अभी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो उन सड़कों की मरम्मत का काम तेज़ी से जारी और सारी है, जिन सड़कों पर पिछले 1 साल से हम देखते हैं गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज के निज़ाम दरमबरम है। आज इनके इस्तीफे के बाद अब नया एडमिनिस्ट्रेटर कब तैनात किया जाएगा, किस सियासी जमात से होगा, क्या इसी स्पीड से काम होता दिखाई देगा, या फिर से एक बार कराची लावारिस होता नजर आ रहा है, सुस्तरवी का शिकार होंगे तमाम काम। ये एक बड़ा मसला है। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत इसके ऊपर किस तरह से स्टैंड लेती है। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी वो भी आप तक पहुंचाएंगे।